अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। ओके जी, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त का सालन। ठीक है जी, बहुत ही इजी में बनाएंगे, कुकर में बनाएंगे और झटपट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ मैंने आधा किलो गोश्त ले लिया है और यहाँ मैंने ले लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ कुकर में मैंने ऑयल ले लिया है हाफ मेजरमेंट कप। ठीक है जी, तो उसमें हम ये सबसे पहले प्याज शामिल करेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। अच्छा जी, प्याज फ्राई करते करते हम साथ में इसमें एक बड़ी इलायची, एक तेज़पत्ता और एक जो है स्टिक दालचीनी की, ये भी इसमें डाल देंगे और साथ साथ इसको पकाएंगे। ठीक है, ये देखें जी, प्याज का कलर हो गया चेंज। इस पॉइंट पे अपना हम इसमें बीफ शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, और इसको अच्छी तरह से करेंगे फ्राई। ओके जी, बीफ फ्राई करते साथ साथ ही हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के, और अब इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक हमारा बीफ का कलर चेंज नहीं हो जाता। ये देखिए जी, बीफ को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। इस पॉइंट पे अपने मसाले शामिल करेंगे। यहाँ मैंने ले लिया है भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून भर के, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून मैंने ले ली हल्दी और हाफ टी स्पून मैंने ले ली कश्मीरी लाल मिर्च। ये सब मसाले इसमें चले जाएंगे और साथ ही हम इसमें 1 से 2 टेबल स्पून पानी के शामिल करेंगे। ठीक है जी, अब मसाले को भूनते हैं अच्छी तरह से, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, मसाले के साथ मैंने अच्छी तरह से भून लिया। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, आप अपने गोश्त की क्वांटिटी के हिसाब से पानी डालिएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा आधा किलो गोश्त है तो इसलिए मैं इसमें 1 गिलास पानी डालूंगी। और साथ ही इसमें टमाटर जो है शामिल करेंगे। यहाँ मैंने 3 टमाटर लिए हैं और उनको मैंने 2 हिस्सों में कट कर लिया है। ठीक है जी, ये ज़रा इजी वे होता है कि इसमें आप आराम से छिलका निकाल लेते हो, क्योंकि हमारी फैमिली में टमाटर के छिलके जो है ना बिल्कुल पसंद नहीं किए जाते, तो इस वजह से। ठीक है जी, ये मैंने ऐसे रख दी है। ठीक है, अब मैं इसको कुकर को बंद करती हूँ, इसको वेट देती हूँ और मैं फिर टाइम बताती हूँ कि कितनी देर मैंने वेट दिया। ठीक है जी, मिलते हैं फिर आपसे। ये देखिए जी, कुकर मैंने खोल लिया है। ठीक है जी, मैंने तकरीबन विसिल आने के बाद 10 मिनट तक का वेट दिया था। ठीक है जी, अब ये सब टमाटरों के छिलके निकालते हैं और फिर अपनी फ्लेम ऑन करते हैं और इसकी करेंगे अच्छे से हम भुनाई। ठीक है जी, इसको भुनाई करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, काफ़ी हद तक मैंने इसको भून लिया है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे अपने आलू इसमें शामिल कर देंगे। आलू मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के। ठीक है जी, अब इसकी अच्छे से मज़ीद भुनाई करते हैं जब तक के ऑयल बाहर नहीं आ जाता। ये देखिए जी, अच्छे से भून लिया है, ऑयल जो है प्रॉपरली बाहर आ चुका है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें शोरबे के लिए डालेंगे पानी। ठीक है, आप अपने हिसाब से डालिएगा। मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रखूँगी शोरबा, क्योंकि मुझे राइस के साथ सर्व करना है। ठीक है जी, ओके। अब इस पॉइंट पे नमक टेस्ट कर लिएगा। ठीक है, और अब कुकर बंद करते हैं, इसको बस 5 मिनट का वेट देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, 5 मिनट का मैंने वेट दिया था। ठीक है जी, हमारा जो आलू गोश्त है वो बन के हो गया है तैयार और यहाँ हमारे राइस भी बॉईल हो रहे हैं। ठीक है जी, अब मैं आपको डिश आउट करके फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए जी, मैंने डिश आउट कर दिया है। ठीक है जी, इसको हरा धनिया से गार्निश भी कर दिया है, साथ में राइस भी बॉईल कर दिए हैं। आई होप आपने ये रेसिपी एंजॉय की होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट से बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे। अब चलते हैं, फिर आएंगे एक मज़ेदार सी रेसिपी लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।